बच्चों के लिए बहुत अच्छा बर्ताव कर रही थी ताकि सभी को ये यकीन दिला सके कि कियारा गलत थी और गौतम फैमिली सही। सारिका ने अपने चेहरे पर ढेर सारा प्यार और चिंता के भाव लाते हुए कहा, चोरी करना सच में बहुत बुरी बात है, पर ये भी तो हो सकता है कि इन दोनों बच्चों को कुछ पता ही ना हो, ये इन दोनों ने बस मजाक मजाक में ही उसे ले लिया हो। कियारा, तुम इतनी ज्यादा बिजी रहती हो कि तुम्हें ये सब कुछ सिखाने का टाइम नहीं मिलता होगा, इसलिए तुम बस वापस घर लौट आओ। हम मिलकर इन दोनों को अच्छे संस्कार देंगे। हम एक परिवार हैं, अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इस वक्त सारिका संसार की सबसे ज्यादा कोमल और दयालु औरत लग रही थी और वो शांति से मुस्कुरा रही थी। तभी नीतू जोर से चिल्लाई, बुआ आप इन पर अपना प्यार लुटा रही हैं, आपको पता नहीं है इन्होंने क्या चुराया था, आपको पता चला तो आपको भी हमारे जितना ही गुस्सा आ जाएगा। नीतू की बात सुनते ही सभी ने घूरते हुए नीतू की तरफ देखा और तभी सारिका ने पूछा, ऐसा भी क्या चुरा लिया था जो तुम इतना गुस्सा कर रही हो। नीतू ने गुस्से से चीखते हुए आगे कहा, अंगूठी। अनिका और विराट की सगाई की अंगूठी थी वो। ये सुनते ही सारिका के चेहरे की मुस्कान अचानक से गायब हो गई। सारिका काव्य की आंखों में देखने के लिए नीचे झुकी और बोली, बताओ बेटा बात क्या थी, डरो मत, मैं उतनी भी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, बस जो भी हुआ है सच सच बताओ। सारिका ने घुटते हुए काव्य की तरफ देखकर कहा था, क्योंकि उसे लगता था कि दोनों बच्चे बहुत ज्यादा कमजोर थे और उनमें से काव्य तो और भी ज्यादा कमजोर था क्योंकि वो बहुत ज्यादा शांत रहता था। सारिका ने आगे कहा, बस बात इतनी सी है कि सगाई की अंगूठी बाकी चीजों से अलग होती है, ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल और प्रेशियस होती है। इसे एक आदमी उसी औरत को देता है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। सगाई की अंगूठी के बारे में सुनते ही कियारा हैरान रह गई। उसने हैरानी से विराट की तरफ देखते हुए मन ही मन सोचा, विराट अनिका को प्रपोज करने वाला था, विराट इसलिए हमें यहाँ लेकर आया था। ये सब पता चलते ही कियारा को अपना दिल टूटता हुआ महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे बीच बाजार में लूट लिया हो। पर जल्दी ही कियारा ने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया और विराट की तरफ से अपनी नजर फेर ली। कियारा इस वक्त विराट का चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। कियारा ने काव्य के हाथ को कसकर पकड़ लिया और धीरे से काव्य की कलाई को सहला दिया जो काफी दर्द कर रही थी। इस समय कियारा बस इतना करना चाहती थी कि वो अभी के अभी अपने दोनों बच्चों को घर ले जाकर उन्हें अच्छे से संभालना चाहती थी ताकि इस बुरी शाम का अंत हो जाए। ये बात होते ही काव्य ने जोर से चिल्लाकर कहा, लेकिन हमने कुछ लिया ही नहीं है तो हम कैसे छोड़ोगे, हमने बस इसे जमीन से उठाया था। जैसे ही काव्य को पता चला था कि विराट अंकल अनिका से शादी करने जा रहे थे तभी से काव्य बहुत ज्यादा उदास महसूस कर रहा था। उसने मन ही मन सोचा, क्या इसका मतलब ये है कि हम लोग अब विराट अंकल के घर में नहीं रहने वाले, क्या हम लोग विराट अंकल से अलग हो जाएंगे। ये सच में बहुत गलत बात है, हम अभी बस थोड़े से ही तो दिन से साथ रह रहे हैं। ये सब बातें सुनते ही काया की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू आ गए। काया इतनी छोटी थी कि उसे इस बात में समझ में नहीं आ रहा था कि वो बहुत ज्यादा दर्द में थी। उसे बस ये समझ में आ रहा था कि वो लोग विराट अंकल से अलग होना नहीं चाहते थे और विराट अंकल के साथ ना रहने की वजह से ही उसे दुख हो रहा था। काया ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विराट की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, विराट अंकल ने तो कहा था कि वो हमारे पापा को ढूंढने में हमारी हेल्प करेंगे, अगर विराट अंकल को ऐसा करना ही नहीं था तो उन्होंने हमसे क्यों कहा था। काया का दिल इस न्यूज़ को सुनते ही टूट गया था। काया ने विराट अंकल की तरफ घूर कर देखा और उन्हें समझाने की कोशिश की, मैं और मेरा भाई कभी भी दूसरों की चीजें नहीं चुराते हैं। मम्मा ने हमें कहा है कि अगर हमें किसी से कोई चीज चाहिए होती है तो हमें उनसे मांग लेनी चाहिए, हमें कोई भी चीज किसी से बिना पूछे नहीं लेनी चाहिए। तभी विराट ने काया का सिर सहलाते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कहा है आपकी मम्मा ने, बेटा अगर आप किसी से बिना पूछे उसकी चीज लेते हो तो उसे चोरी माना जाता है। फिर विराट ने सारिका की तरफ देखते हुए पूछा, मिस्टर सारिका गौतम, मैं आपसे बस एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैंने आपकी बेटी से शादी करने का डिसाइड कब किया। मैंने तो कहा कि मैं अनिका से शादी करने जा रहा हूँ और इन सबके बीच में ये सगाई की अंगूठी कहाँ से आ गई, क्या मैंने कहा था इसे खरीदो। विराट इस वक्त काव्य, काया और कियारा को अपनी सफाई देना चाहता था लेकिन उसने सीधी सी बात उन लोगों से नहीं कही और इनडायरेक्टली अपनी बात उन लोगों तक पहुंचाई। सारी गेस्ट में कानाफूसी शुरू हो गई और चारों तरफ एक ही शोर सुनाई देने लगा। अभी अभी इन बच्चों ने कहा है कि उन्होंने वो अंगूठी जमीन से उठाई थी, अब विराट कह रहा है कि सगाई ही नहीं थी। जब सगाई ही नहीं थी तो सगाई की अंगूठी कैसे हो सकती थी। वहां मौजूद सारे लोग हैरान रह गए और बातें बनाने लगे, ये हो ही नहीं सकता था, कहीं ये गौतम फैमिली की चाल तो नहीं थी ताकि विराट को सबके सामने अनिका को शादी का प्रपोजल देने के लिए मजबूर कर सके। ऐसा कैसे हो सकता था। वहां आए सभी गेस्ट ने अनिका और सारिका को हैरानी भरी नजरों से देखा। शाह फैमिली की दोनों लड़कियों के चेहरे भी लाल पड़ गए थे। उन्होंने सोचा, ये विराट कितना दुष्ट आदमी है, ये सिर्फ कियारा और उसके दोनों बच्चों की वजह से गौतम फैमिली को शर्मिंदा कर रहा है। अनिका ने भी विराट की बात सुनते ही लगभग रोते हुए विराट की तरफ देखा और कहा, विराट मुझे नहीं पता था कि, सॉरी विराट, पर इन सब में मेरी क्या गलती है। मम्मा ने ये नहीं कहा था कि उन्हें दोनों बच्चों को सजा देनी है, वो बस इन लोगों को सबक सिखाना चाहती थी ताकि ये लोग आगे से इस तरह की कोई गलती दोबारा न करें। मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये सब कैसा महसूस हुआ, तुम्हें सच में इन लोगों की बहुत ज्यादा परवाह है, अगर मुझे ये पता होता तो मैं ये पहले ही नहीं होने देती। ये कहते हुए अनिका लगभग रोने वाली थी। अनिका को तो इस बात का एहसास भी नहीं था कि उसके मीडिया वाले फ्रेंड्स ने इस पूरे इंसिडेंट को रिकॉर्ड करने के लिए चुपके से अपने फोन्स और कैमरास उठा लिए थे। वो लोग विराट को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह हो। अनिका ने विराट की तरफ से कोई जवाब नहीं पाया तो अनिका ने लगभग रोते हुए कहा, विराट प्लीज गुस्सा मत करो, मैंने तो मम्मा से कहा था कि इन दोनों बच्चों के लिए कोई भी मुसीबत खड़ी मत करना, प्लीज तुम मुझसे नाराज मत हो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अनिका पहले से ही हर तरह के समझौते करने के लिए तैयार थी लेकिन विराट उसकी बात नहीं समझ रहा था। विराट ने राहुल को पूरी सिचुएशन से निपटने का इशारा किया। विराट इस वक्त बस काव्य से ये पूछना चाहता था कि वास्तव में वहां हुआ क्या था। विराट ने अनिका के रोने या झूठी सगाई की बात की परवाह नहीं की। अगर उसे कैरेक्टरलेस आदमी कहा जाता तो वो पिछले 4 साल पहले की उस घटना की सारी रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेता। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि क्या हो रहा था। विराट ने दोनों बच्चों की तरफ देखते हुए पूछा, काव्य, काया, बेटा पूरी बात बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ था। काया ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को जोर से झपकाते हुए अपने आंसुओं को रोका और कहा, विराट अंकल, मम्मा हमारे लिए कुछ खाने के लिए लेने गई थी, हम वहीं टेबल पे बैठे हुए उनका वेट कर रहे थे, बहुत देर हो गई, जब वो वापस नहीं आए तो हम दोनों को उनकी चिंता होने लगी, भाई को तो उनकी सबसे ज्यादा चिंता हो रही थी। तभी काव्य ने आगे कहा, विराट अंकल, आपने ही तो कहा था कि मुझे मेरी मम्मा और काया का ध्यान रखना है, जब मम्मा वापस नहीं आई तो मुझे उन्हें ढूंढने के लिए जाना पड़ा। काव्य की बात सुनते ही काया ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए अपना सिर हिला दिया और नीतू और पिया की तरफ इशारा करते हुए कहा, फिर हम दोनों वहीं पर अपनी मम्मा को ढूंढने लगे। तब ये दोनों आंटी हमें मिली, उन्होंने हमसे कहा कि ये हमारी मम्मा को ढूंढने में हमारी हेल्प कर देंगी। हम लोग इनके साथ यहाँ आ गए। हमें रास्ते में बहुत सारे लोग मिले थे, हमने उनसे पूछा कि उन लोगों ने हमारी मम्मा को देखा था तो उन्होंने मना कर दिया। हम उन्हें इधर उधर ढूंढते हुए घूम रहे थे, तभी हमें नीचे फर्श पे एक छोटा सा बॉक्स पड़ा हुआ दिखाई दिया। हमने जब उसे खोलकर देखा तो उसके अंदर एक रिंग थी। तभी काव्य ने आगे कहा, बस इतना ही हुआ था। काव्य की बात खत्म होते ही कियारा ने स्टोरी को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना शुरू कर दिया। हाँ, जब मैं लोगों के लिए कुछ खाना लाने के लिए गई थी तो मुझे गेस्ट ने रोक लिया था, वो मुझसे बातें करने लगे थे, इसी वजह से मुझे देर हो गई थी। ये बात तो साफ हो गई थी कि दोनों बच्चों को भूख लगी थी और कियारा उनके लिए खाना लेने गई थी। वहीं एक गेस्ट ने कियारा को बातों में लगा दिया था। जैसे तैसे कियारा उसे बाय बोलकर वापस आई तो दोनों बच्चे वहां से जा चुके थे। विराट ने काव्य की तरफ देखते हुए पूछा, जब आपको अंगूठी मिली थी तो क्या आसपास कोई और भी था।
उस वक्त काव्य ने विराट की बात का जवाब दिया, नहीं अंकल, जब हमें ये अंगूठी का बॉक्स मिला तो आसपास कोई भी नहीं था। पता नहीं ये दोनों आंटीज कहाँ चली गई थी। हम तो बस मम्मा को ढूंढना चाहते थे और उन्हें इस रिंग के बारे में बताना चाहते थे ताकि जिसकी भी रिंग खो गई थी हम उसे ढूंढकर ये रिंग वापस कर सकें। पर इससे पहले कि हम कुछ और कर पाते, ये दोनों आंटियां न जाने कहाँ से आ गई और जोर जोर से हमें डांटने लगी कि हम दोनों चोर हैं। विराट अंकल, हम सच में बोल रहे हैं, हमने कुछ नहीं चुराया है। विराट ने काव्य काय की तरफ प्यार से देखते हुए कहा, ठीक है, मैं समझ गया कि तुमने कुछ नहीं चुराया है, अब तुम टेंशन मत लो। विराट अंकल इस पूरे मैटर को हैंडल कर लेंगे। माही, प्लीज तुम दोनों बच्चों को बाहर ले जाओगी। विराट ने अपनी बहन की ओर देखते हुए कहा, जो इस पूरी सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से देख रही थी और ऋषि के साथ चिपक कर खड़ी हुई थी। कियारा अपने दोनों बच्चों के साथ वहां से जाना चाहती थी, इसीलिए कियारा ने जल्दी से कहा, मैं भी उनके साथ ही जाती हूँ, उन्हें मेरी जरूरत है। विराट ने तुरंत ही कियारा की तरफ घूरते हुए देखा और कहा, नहीं तुम यहीं रुको। विराट ने जैसे ही कियारा से ये कहा, कियारा के पास उसके ऑर्डर को मानने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा। माही बच्चों को लेकर वहां से जा रही थी। ऋषि उनके पीछे नहीं जा रहा था। ऋषि ने दोनों बच्चों को जाते हुए देखकर मुस्कुराते हुए उन्हें वेव किया और चुपचाप वहीं पूरा शो देखने के लिए कियारा के पीछे ही मुस्कुराता हुआ खड़ा रहा। कियारा ने अपना सिर हिला दिया। आखिर माही और ऋषि दोनों ने ही कियारा को उसके बच्चों को ढूंढने में काफी हेल्प की थी। कियारा के पास विराट से नाराज होने और किसी बात की चिंता करने का वक्त ही नहीं था। ये बात अलग थी कि इस वक्त विराट का टेंशन ऋषि नहीं था, इसलिए उसने पहले से ही अनिका से बात करने के लिए अपना सर घुमा दिया। अनिका बहुत ज्यादा दुखी और परेशान लग रही थी क्योंकि अभी अभी विराट ने मना कर दिया था कि ये कोई सगाई नहीं थी। विराट नहीं चाहता था कि अनिका बहुत ज्यादा दुखी हो और उसे दिलासा देने की कोशिश करनी पड़े। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता या बोल पाता, राहुल ने इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया और नीतू और प्रिया की तरफ देखते हुए पूछा, तुम दोनों ने ही कहा था ना कि इन दोनों बच्चों ने कुछ चुराया था, कहाँ से चुराया था? इन्हें यहाँ लेकर आया ही कौन था? और सबसे पहली बात तो ये अंगूठी यहाँ आई कहाँ से? बताओ, तुम दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? डियर लिसनर, अब अगली ऑडियो सीरीज प्ले होगी।